हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 12 घर्षण एक अनिवार्य बल के प्रश्नों के हल समझेंगे। तो बच्चों देखें कि प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। और प्रश्न है 1 नंबर, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क तरल घर्षण, ख लोटनिक घर्षण, ग सर्पी घर्षण और घ स्थैतिक घर्षण। तो बच्चों इसका उत्तर होगा क तरल घर्षण। 2 नंबर में है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? और ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, दोनों, और घ में है दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा क स्थैतिक घर्षण। आगे बच्चों 3 नंबर में है, किस आकृति की वस्तु पर घर्षण बल कम होता है? ऑप्शन है क नंबर आयताकार, ख नंबर वर्गाकार, ग नंबर नौकाकार और घ नंबर वृत्ताकार। तो इसका जो है उत्तर होगा ग नंबर नौकाकार। आगे बच्चों 4 नंबर में है, तैलीय सतह से क घर्षण घटता है, ख घर्षण बढ़ता है, ग घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घ घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा क घर्षण घटता है। आगे प्रश्न संख्या 5 है। 5 नंबर का प्रश्न है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण, यहां पर विकल्प क में दिया गया अधिक होता है, ख में कम होता है, ग में शून्य होता है और घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ख कम होता है। 6 नंबर में है, घर्षण हमेशा, विकल्प है क नंबर हानिकारक, विकल्प ख लाभदायक, विकल्प ग ना हानिकारक और ना लाभदायक है, विकल्प घ कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प घ कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। 7 नंबर प्रश्न है, बॉल बियरिंग के उपयोग से, यहाँ जो है विकल्प दिया गया है क नंबर घर्षण बढ़ता है, ख नंबर में दिया गया है घर्षण घटता है, ग नंबर विकल्प है कोई प्रभाव नहीं पड़ता और घ नंबर में दिया गया है कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इसका जो है उत्तर होगा विकल्प ख घर्षण घटता है। आगे 8 नंबर में है, टायर के तलियों की गोटी, और यहाँ पर विकल्प दिया गया है घर्षण बढ़ाती है, ख घर्षण घटाती है, ग कोई प्रभाव नहीं पड़ता और घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा ऑप्शन यानी कि विकल्प क घर्षण बढ़ाती है। आगे बच्चों 9 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब 1 नंबर के 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो बच्चों देखें कि 1 नंबर के 9 नंबर में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क नंबर में दिया गया है, घर्षण से रिक्त स्थान दिया गया है उत्पन्न होता है। तो घर्षण से बच्चों उष्मा उत्पन्न होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? उष्मा। ख नंबर में है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण रिक्त स्थान हो जाता है। तो बच्चों कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, तो यहां पर लिखेंगे कम। ग नंबर है, द्रव एवं गैस को एक ही नाम, यहां पर रिक्त स्थान है, से जाना जाता है। द्रव और गैस को एक ही नाम तरल से जाना जाता है, तो यहां पर लिखेंगे तरल। घ नंबर में है, घर्षण पृष्ठों की रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो बच्चों घर्षण जो है पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति जैसी होगी घर्षण भी वैसा ही होगा। 4 नंबर में है, तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा रिक्त स्थान होता है, तो यहां होगा कम। तरल घर्षण जो है सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। यहां बच्चों 10 नंबर का प्रश्न है, कुछ बच्चों को सर्पी, लोटनी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा गया, उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। और यहां पर विकल्प दिया गया है, क नंबर लोटनिक सर्पी तरल, ख नंबर तरल सर्पी लोटनिक, ग नंबर विकल्प है सर्पी लोटनिक तरल, घ नंबर विकल्प है लोटनिक तरल और सर्पी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग सर्पी लोटनिक तरल। आगे बच्चों हम लोग इसके 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बच्चों 1 नंबर के 11 नंबर में प्रश्न दिया गया है, ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श
टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। और यहाँ पर विकल्प में दिया गया है, कौन नंबर विकल्प है? तौलिया, समाचार पत्र, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श। ख नंबर विकल्प में है टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। और विकल्प ग में है टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। विकल्प घ में है समाचार पत्र, तौलिया, टाइल्स का सूखा फर्श और टाइल्स का गीला फर्श। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। आगे बच्चों 2 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताइए। और क नंबर में दिया गया है, एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है, तो इसका हमें कारण बताना है। तो इसका उत्तर होगा, जब कोई गेंद मैदान में लुढ़कती है तो गेंद और मैदान के संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल उत्पन्न होता है, जो गेंद के गति की विपरीत दिशा में कार्यरत होती है और इसलिए गेंद रुक जाती है। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न का उत्तर समझते हैं। 9 नंबर में प्रश्न है, बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होता है, इसका कारण बताना है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होता है क्योंकि प्लास्टिक और तेल लगी कागज पर घर्षण बहुत कम हो जाता है। और ग नंबर में है, खिलाड़ियों के जूते घटदार अथवा कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं, तो इसका कारण बताना है। उत्तर, खिलाड़ियों के जूते घटदार अथवा कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप घर्षण को बढ़ाने के लिए होते हैं ताकि खिलाड़ी के दौड़ते समय और वाहन सड़क पर चलते समय फिसले नहीं। तो इसके आगे का प्रश्न है, घ में दिया गया है, मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक यानी ग्रीज या तेल डालते हैं, क्या कारण है? तो उत्तर है, मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक यानी कि ग्रीज या तेल डालकर घर्षण को कम किया जाता है, जिससे इन भागों में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और ये घिसने से बचते हैं। आगे 3 नंबर में प्रश्न दिया गया है, घर्षण कम करने के 2 उपाय बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, घर्षण कम करने के 2 उपाय हैं। 1 नंबर उपाय स्नेहक का उपयोग करके तथा 2 नंबर रोलर बॉल का उपयोग कर। तो बच्चों इसके आगे 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है, एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है, उसी समय एक और बक्से को पहली वस्तु के ऊपर में रख दिया गया। अब मजदूर को दोनों बक्सों को कमरे तक धकेल कर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ा, कारण बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वस्तुओं का भार बढ़ने पर उस पर लगने वाले बल का मान बढ़ जाता है। एक बक्से के स्थान पर 2 बक्सों को धकेलने में अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि ऐसी स्थिति में संपर्कित पृष्ठों के मध्य घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। तो एक बार और उत्तर को हम लोग जान लें, वस्तुओं का भार बढ़ने पर उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। एक बक्से के स्थान पर 2 बक्सों को धकेलने में अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि ऐसी स्थिति में संपर्कित पृष्ठों के मध्य घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने घर्षण एक अनिवार्य बल पाठ के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों का उत्तर समझा और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 5 से 9 तक के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।